वेलकम बैक। जैसा कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम पाकिस्तान का मस्बत इमेज आपके सामने रखते रहें, और इससे बेहतर और क्या मस्बत इमेज हो सकता है कि हम पाकिस्तान की खवातीन को आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं। साइकिलिंग एक ऐसा खेल है जो कि बज़ाहिर आसान लगता है, लेकिन खवातीन के लिए और पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त जनाब इस्लामाबाद और रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ खवातीन गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने साइकिलिंग स्क्वाड, गर्ल्स साइकिलिंग स्क्वाड के नाम से एक प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया, जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं और साइकिल चला सकते हैं, और ये बहुत जबरदस्त एक्टिविटीज भी करती हैं। आप तो रिलेट भी कर सकते हैं क्योंकि आजकल आप बहुत साइकिलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ जी समरीन खान मौजूद है और इनसे हम बात करेंगे और समरीन से जानेंगे कि बेसिकली इन्होंने जो एक्टिविटी प्लान, इसका बेसिकली पर्पस क्या था। वेलकम टू एक्सप्रेसो। समरीन, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। समरीन, सबसे पहले तो ये आइडिया आप बताएं कि ये आइडिया आपको कैसे आया कि आप खवातीन को इकट्ठा करें, इस तरह की एक्टिविटी प्लान करें, और इस ग्रुप का बेसिकली आपने किस तरह से आगाज किया? एक्चुअली ऐसा है कि मैं पिछले 4 साल से साइकिलिंग कर रही हूँ इस्लामाबाद सिटी के अंदर, और अपने 4 साल के जो करियर है उसमें मैंने ये दिल से महसूस किया कि ख़वातीन की बहुत ज़्यादा कमी महसूस की, बल्कि ऐसा लगता था कि आई एम द ओनली साइकिलिस्ट ओवर हियर इन इस्लामाबाद। तो उसके काफ़ी रीज़न से 3 साल की मुसलसल मेहनत के बाद और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी हार्डवर्क के बाद मोटिवेट कर कर के अंदाज़ा कुछ इस तरह से हुआ कि गर्ल्स आर स्टिल हेजिडेंट। उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जो कि हमारी सोसाइटी और माशरे के लिए के हिसाब से हो। यू नो, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद राइडिंग विद मेल मेंबर्स और लर्निंग फ्रॉम मेल मेंबर्स। कभी वो खुद कंफर्टेबल नहीं होते, कभी घर से परमिशन नहीं होती, कभी पेरेंट्स नहीं अलाउ करते, हस्बैंड्स नहीं अलाउ करते, भाई नहीं चाहते कि बहनें जाके किसी मेल मेंबर के साथ साइकिलिंग करें और सीखें। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, हालांकि मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, बिकॉज पीपल थिंक कि भाई इस्लामाबाद इज़ अ वेरी मॉडर्न सिटी, बट यहाँ पर मैंने बहुत ही डिफरेंट पिक्चर देखी। तो बिकॉज वी आर ऑल पाकिस्तानी और सोसाइटी तो हर जगह एक जैसी ही है, तो ये है कि ये चीज़ को मैंने बहुत दिल से महसूस किया, तो इसलिए फिर उस पर काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब 1 साल हो गया है गर्ल साइकिलिंग स्क्वाड को इनोग्रेट किए, और नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मोर देन 60 मेंबर्स। अच्छा, दैट्स ग्रेट। लेकिन अच्छा, इसमें एक दिलचस्प अमर ये है समरीन कि जब भी इस किस्म की कोई एक्टिविटी शुरू होती है ना खवातीन के लिए, तो उसका फिर प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक सर्टन क्लास, एक सर्टन ग्रुप तक महदूद होकर रह जाती है। यानी कि साइकिलिंग भी अगर कोई खातून करेगी तो वो वही खातून करेगी जो कि समहाउ वेल ऑफ होगी, एक अच्छी साइकिल अफोर्ड कर पाएगी, एक अच्छा कॉस्ट्यूम अफोर्ड कर पाएगी, और थोड़ा सा स्टाइल सेक्शन के अंदर ज़्यादा हो जाता है रादर देन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। आपने इस पर बेसिकली कोई काम किया है कि ये उन बच्चियों तक या उन लड़कियों तक पहुंचे जो कि बुनियादी तौर पे ये करना चाहती हैं लेकिन मे बी फाइनेंशियली इतनी वाइबिलिटी नहीं है उनके पास, इसके लिए क्या किया आपने? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन इमरान। एक्चुअली बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं बल्कि कहना चाहिए इस हवाले से, क्योंकि साइकिलिंग इज इटसेल्फ इज़ अ कंप्लीट स्पोर्ट्स, राइट। डेफिनेटली आपको गियर्स चाहिए, आपको हेलमेट चाहिए, ग्लव्स चाहिए। तो इसके लिए ये है कि जैसे कि जितनी इंडिविजुअल एफर्ट मैं कर सकती थी वो ये है कि मैंने अपने पास कुछ साइकिल्स जो हैं वो अरेंज किए हैं अपने पॉकेट मनी से, और जिस तरह से भी मैंने कुछ साइकिल्स जो हैं वो अपने पास रखी हुई हैं। तो मैं जब लड़कियां मोटिवेट होती हैं, सोशल मीडिया पे हमें देखती हैं, एक्टिविटीज़ देखती हैं, और वो मुझे एक्सेस करती हैं कि हम भी सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हमारे पास साइकिल नहीं है, हम किस तरह करेंगे कि आप हमें सेल्फ हेल्प करेंगी, तो उस टाइम पे आई डू हेल्प देम, और मैं उनको इनकरेज करती हूँ, मैं उनको साइकिल प्रोवाइड करती हूँ और उनको ट्रेनिंग देती हूँ, उनको टाइम देती हूँ, और उनको ये रियलाइज़ करवाती हूँ कि वो कर सकती हैं। और सच्ची बात ये है कि उनको गाइड भी करती हूँ कि किस तरह से उन्होंने सही साइकिल खरीदनी है, राइट साइकिल ऑन अ राइट प्लेस, क्योंकि मार्केट में आपको पता है हर तरह की चीज़ मिलती है, तो दे आर नॉट अवेयर कि अच्छा समरीन, ये भी बताइएगा कि आप किस तरह से एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं। ऑब्वियसली आपने कहा कि 16 मेंबर्स हैं आपके इस ग्रुप में, 60 ओके। सो आप उनको सबको साथ लेके एक जगह पे इकट्ठा करना, फिर इस तरह की एक्टिविटी को प्लान करना, और कितनी इन्वॉल्वमेंट या इंटरेस्ट आप देख रहे हो आप इर्द गिर्द लड़कियों को, वो आपके इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती हैं जिस तरह की एक्टिविटी आप कर रहे हो? जी बस आपको बताऊं कि इतनी सारी गर्ल्स हैं जो पाइपलाइन में मौजूद रहती हैं, और डिफरेंट मुझे सोर्सेज से जो है ना उनकी रिक्वेस्ट आती हैं, जैसे फेसबुक से आ गई, इंस्टा से मैसेजेस करते हैं लड़कियां कि हाउ कैन वी ज्वाइन,
और इंटरेस्ट माशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा है। वो जैसे कि इमरान कह रहे थे, अभी मैं पिछली जो आपकी डिस्कशन हो रही थी वो सुन रही थी कि लड़कियां स्पोर्ट्स करना चाहती हैं लेकिन वो उनको मौके नहीं मिलते, उनको अपॉर्चुनिटी बहुत कम है हमारी कंट्री में। और अपॉर्चुनिटी के अलावा अवेयरनेस भी कम है कि किधर जाना है, कहाँ से जाके एडमिशन लेना है, किससे सीखना है, कहाँ पर हमें इकोनॉमिकली एडमिशन मिल जाएगा, कहाँ नहीं मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज कम है। दूसरा मुझे ये लगता है कि लोगों के अंदर अर्ज भी कम होती है। मैं खवातीन की बात करूं, व्हेन यू हैव एन अर्ज फॉर समथिंग तो आप उसको कर ही लेते हैं। जैसे आपके अंदर थी तो आपने कर लिया ना। तो कुछ लोगों को सिर्फ अपने ख्यालात को महदूद नहीं करना चाहिए, उनको एफर्ट भी करनी चाहिए। आप क्या समझती हैं? ऐसे ही है इमरान, मेरे ख्याल में इमरान यहाँ पर ना इंस्पिरेशन चाहिए लोगों को, और हम में से जो यूथ हैं इनमें से ज़रूरत है यूथ को आगे बढ़ने की और इंस्पायर करने की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आई एम रियली प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी। मैंने बहुत सारी फीमेल्स को इंस्पायर किया। ये जो आप 60 नंबर देख रहे हैं, दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर, ठीक है। इसमें मॉम्स हैं, लेट मी टेल यू, उनके बच्चे भी हैं, और इसमें हर एज की फीमेल है, 50 इयर्स, मतलब आप हर एज की लोगों को केटर कर रही हैं। थैंक यू सो मच समरीन। वापस वक्त की कमी होती है, बट डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा आपसे बात कि आप इसी तरह से बहुत सारी लड़कियों को अपने साथ इन्वॉल्व करें, उन्हें इंस्पायर करें। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। और जो आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए। वैसे वो मुझे बताया जा रहा था कि उनका हेलमेट बड़ा मैच कर रहा था आपके साथ, तो अनकरीब मैंने वैसे इनको बड़ी दावत दी है कि मेरे साथ साइकिलिंग करें, बट शी नेवर डज। और आप शुक्र करें कि ये शो का टाइम खत्म हो गया है। आप शुक्र करें, वरना आपके साथ में। समरीन, थैंक यू सो मच वंस अगेन, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आपके हमारे दीगर आपके मेंबर्स हमारे साथ होंगे। जी टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, आपसे इजाजत चाहते हैं। कल मिलेंगे इंशाल्लाह 10 बजे। टिल देन दुआ में याद रखिए।